बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। जम्मू व कश्मीर में रिजर्वेशन से मुतल्लिक तनाज़े ने जुमेरात को एक नया सियासी रुख इख्तियार कर लिया जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रक्कन पार्लियामेंट आगा रुहुल्लाह महदी के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि वो रिजर्वेशन जैसे हसास मामले पर ना किसी दबाव में आएंगे और ना ही किसी किस्म की धमकियों के आगे झुकेंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि किसी की धमकियों से खौफज़दा नहीं हूँ और ना ही दबाव में आकर कोई गलत फैसला करूँगा। अगरचे साल रवां के आगाज़ में ही पहलगाम वाक़े और उसके बाद गैर मामूली नौयत की बारिशें और सैलाबी सूरत हाल के नतीजे में जम्मू व कश्मीर की सयाहत मंजरनामे पर इंतहाई मनफी असरात मरतूब हुई, लेकिन इसके बावजूद भी हम साल करीब 1.5 लाख सयाहों जिनमें 12,000 गैर मुल्की सयाह शामिल थे ने सूबाई जम्मू के मुख्तलिफ सयाहती मकामात की सैर की। काबिल ज़िक्र है कि इस साल जम्मू व कश्मीर में सयाहत का शोबा माह अप्रैल में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद माह मई में ऑपरेशन सिंदूर और अगस्त के महीने में शदीद मूसलाधार बारिशों और सैलाब की वजह से मुतासिर रहा, जिसके असरात सूबाए जम्मू पर भी मरतूब हुए। इधर जम्मू व कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जुम्मा के रोज़ जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में ज़िले तरक्याती कमिश्नर दफ्तर के अंदर रुश्वत लेते हुए देही तरक्की महकमे के एक मुलाजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए शख्स की शनाख्त मंसूर अहंगर वलद मोहम्मद रफ़ीक सैकने अछाबल अनंतनाग के बतौर हुई है, जो देही तरक्की महकमे में बतौर हेल्पर काम कर रहा था। उधर उधमपुर में जम्मू की दोपहर हाइड्रो पोस्ट ऑफिस के करीब एक मुश्तबा बैग बरामद होने के बाद जम्मू व कश्मीर पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक इत्तला मिलते ही पुलिस पूरी तौर मौके पर पहुंच गई और एहतियाती तदबीर के तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। ज़राए ने बताया कि वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। जटबल से रकन असम्बली तनवीर सादिक ने जुमा के रोज़ कहा कि रिजर्वेशन के मामले पर काबीना तकरीबन 25 रोज़ कबल ही फैसला कर चुकी है और मुतल्लिका फ़ाल मंजूरी के लिए राजभवन को भेज दिया है। मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा कि मुमकिन है बहुत से नौजवान इस पेशरफ्त से वाकिफ़ न हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि रिजर्वेशन पार्टी के इंतखाबी मंशूर का हिस्सा थी। उन्होंने कहा कि हमने अपना काम कर दिया है। एक अहम पेशरफ्त में मीरवाइज उमर फारूक ने जुमेरात की शाम अपने तस्दीक शुदा एक साबिका ट्विटर अकाउंट से चेयरमैन ऑल पार्टी सूरत कॉन्फ्रेंस का ओहदा हटा दिया। मीरवाइज उमर फारूक के एक्स बायो से ये उन्वान हटा जाने का इंकशाफ गुज़श्ता शाम सोशल मीडिया पर होने वाले मामले के ज़रिए हुआ। जुमा की सुबह एक पोस्ट में मीरवाइज ने बताया कि हुकाम की जानिब से उन पर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में तब्दीली करने का दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तमाम इत्तेहादी जमातें बशमूल अवामी एक्शन कम्युनिटी जिसकी वो सरबराही करते हैं, गैर कानूनी सरगर्मियाँ इंशद एक्ट UAPA के तहत पाबंदी आयद किए जाने के बाद गलत करार दी चुकी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अबरालूद मौसम के बाज़ बेशतर मुकामात पर कम अज़ कम दर्जा हरारत में बेहतरी देखने को मिली है, जिससे लोगों को शदीद सर्दी से मामूली राहत मिली है। श्रीनगर में कम अज़ कम दर्जा हरारत 0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बुध की शब -2.2 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में 2 डिग्री से ज़ायद है। वस्ती कश्मीर के सयाहती मुकाम सोनामर्ग में कम अज़ कम दर्जा हरारत -4.60 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, ताहम ये गुज़श्ता रात के -7.3 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में बेहतर रहा।
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما اور پلوامہ کے رکن اسمبلی وحید پرا نے جمعہ کے روز کہا کہ میر وائس عمر فاروق کی جانب سے اپنے تصدیق شدہ ایک سابقہ ٹویٹر پروفائل سے آل پارٹی صورت کانفرنس کی شناخت ہٹانا امن کے مفاد میں کیا گیا ایک اقدام ہے اور اسے ان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ وحید پرا نے کہا کہ اس اقدام کے ذریعے میر وائس نے سختی کے بجائے امن کو ترجیح دی ہے۔ اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے کہا کہ مرکزی حکومت نے اتراکھنڈ کے کاشپورہ قبضے میں ایک کشمیری شال بیچنے والے پر حالیہ حملے کا سنجیدگی سے نوٹس لے لیا اور کشمیری تاجروں کو نشانہ بنانے والے تشدد اور دھمکیوں کی کارروائی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا یقین دلایا ہے۔ جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن نے کہا کہ یہ معاملہ حکام کے ساتھ اٹھانے جانے کے بعد حکومت ہند کے اعلیٰ سطح سے یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ اس طرح کے واقعات کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ پل پل کی خبریں اور اپڈیٹ اب ہم آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔